सारी राशियों पे एक तरीके से आमूल-चूल उनको अच्छे, बुरे या मध्यम फल प्राप्त होंगे। अपने सेहत का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है। आपको बहुत ही अच्छा धन लाभ देंगे, आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। कैसा रहेगा वृषभ राशि के जातकों के लिए आने वाले 2.5 साल या आने वाले करंट में 1 साल? नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि मई माह में काफ़ी बड़े ग्रहों का बदलाव गोचर में हो रहा है। गुरु और राहु और केतु, यानी कि जो ये 4 में से 3 दीर्घ ग्रह हैं। बृहस्पति महाराज 15 मई को बदल रहे हैं, राहु महाराज 18 मई को बदल रहे हैं, और जैसा कि आपकी जानकारी मैं पहले दे चुका हूँ कि शनि महाराज 29 मार्च को बदल चुके थे। दोस्तों, इन बड़े ग्रहों का प्रभाव सारी राशियों पे एक तरीके से आमूल-चूल उनको अच्छे, बुरे या मध्यम फल प्राप्त होंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि के जातकों के बारे में। कैसा रहेगा वृषभ राशि के जातकों के लिए आने वाले 2.5 साल या आने वाले करंट में 1 साल कैसा रहने वाला है, आज हम इस वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। वृषभ राशि के जातकों के लिए वृषभ राशि के जातक काफ़ी आकर्षक होते हैं, सुंदर होते हैं, स्थिर स्वभाव के होते हैं, ऊर्जा से भरे हुए रहते हैं। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए ये जो आने वाला समय है ये काफ़ी सफलतादायक रहने वाला है, और उनके कार्य व्यवसाय में, रोजगार में बहुत ही तरक्की के अवसर प्राप्त होंगे। और जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, यकीन मानिए राजनीति से जुड़े हुए व्यक्तियों को राजनीतिक क्षेत्र में, चाहे संगठन के तौर पर चाहे सरकार के तौर पर, उनको बहुत अच्छी सफलता इन 2.5 सालों में देखने को मिलेगी। इसके अलावा केमिकल, एयरलाइन से जुड़े हुए व्यक्ति, केमिकल, कंप्यूटर साइंस, मीडिया, इन सेक्टर से जुड़े हुए वृषभ राशि के जातक इन 2.5 सालों में अपनी उन्नति की ओर अग्रसर रहेंगे। और इसी समय वृषभ राशि के जातक जो कि नौकरी या रोजगार की तलाश में है, आपके लिए खुशखबरी है कि अब आपको ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, आपको नौकरी मिलने जा रही है। एक बात मैं आपको यहाँ पे कह देना चाहता हूँ कि जैसे ही ये 15 मई से दिसंबर तक का जो समय है, क्योंकि गुरु महाराज अभी अतिचारी चल रहे हैं, ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने में अतिचारी होकर एक तरीके से अपनी मिथुन राशि को छोड़ के कर्क राशि में जाएंगे, और फिर दिसंबर में कर्क राशि से वापस मिथुन राशि में आएंगे। इस समय के दौरान वृषभ राशि के जातकों को अपने शारीरिक कष्ट से बचना चाहिए, यानी कि आपको अपने सेहत का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है। दिसंबर माह तक आप यदि सेहत का ध्यान रखेंगे, आदि व्याधि से बचे हुए रहेंगे, सात्विक भोजन करेंगे, अनुशासित जीवन जिएंगे, तो दिसंबर के पश्चात यकीन मानिए बृहस्पति महाराज आपके धन भाव में जब पुनः मिथुन राशि में आएंगे, आपको बहुत ही अच्छा धन लाभ देंगे, आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, कुटुंब में किसी सदस्य की बढ़ोतरी होगी, यानी आपके घर परिवार में किसी नए शिशु का जन्म हो सकता है, या जो भी आपके परिवार में किशोर किशोरियाँ जो कि अविवाहित है, विवाह योग्य हो चुके हैं, उनके लिए भी खुशखबरी इसी दरमियान आने वाली है। एक बात का जरूर ध्यान रखिए कि जो वृषभ राशि के जातक कृषि क्षेत्र से, ऑटोमोबाइल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनको इस समय ये काल जो है ज़्यादा इन्वेस्ट अपने नहीं करना चाहिए। खेती से जुड़े हुए लोगों को थोड़ी सी निराशा रहेगी, उनको अपनी फसलों को बचाने के लिए विशेष उपक्रम की आवश्यकता पड़ेगी। हो सकता है अतिवृष्टि से, अत्यधिक बारिश से वृषभ राशि के जातकों को थोड़ा सा मैं इन 1-2 सालों में अपने खेती में सावधानी से कार्य करने की सलाह दी जाती है। ऑटोमोबाइल सेक्टर, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए व्यक्ति जो भी हैं, उनको भी ये समय थोड़ा सा चिंताजनक रह सकता है। लेकिन यकीन मानिए चिंता के बावजूद, चिंता का मतलब ये है कि उनके इन सेक्टर से जुड़े हुए वृषभ राशि के जातक हैं, उनको थोड़ी सी अपने कार्य क्षेत्र में परेशानी का अनुभव करना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर आपको मैं
जैसा कि हर बार बताता हूँ, उपाय की बात करता हूँ, तो वृषभ राशि के जातकों को कुत्ते की सेवा, स्ट्रीट डॉग की सेवा निरंतर करते रहना चाहिए। विकलांगों को दान पुण्य करते रहना चाहिए। और एक तरीके से कहा जाए कि कंबल है, नारियल है, तेल है, तिल हैं, काले तिल हैं, इनका भी आप यथाशक्ति दान करेंगे तो ये जो चतुर्थ केतु है वृषभ राशि के जातकों के लिए, उसके अशुभ परिणाम में थोड़ी कमी होगी। अपने माता के स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि केतु चतुर्थ भाव में बैठकर घर के सुख को और माता के सुख को प्रभावित कर सकता है। गणेश उपासना कीजिए, ओम गम गणपते नमः। सुबह उठते ही बेड पर ही ओम गम गणपते नमः 21 बार पाठ करें, फिर अपनी दैनिक दिनचर्या शुरू करेंगे तो केतु महाराज, गणेश महाराज, केतु के अधिष्ठान देव गणेश होते हैं, ये आपको ये जो बाधाएं हैं मैंने बताई है, इससे आपको राहत दिलाएंगे। कुल मिलाकर वृषभ राशि के जातकों के लिए आने वाला समय काफ़ी अच्छा है। अपनी योजनाओं को साकार करने का समय आ चुका है। अगर आप व्यवस्थित तरीके से काम करेंगे तो आने वाला समय आपके लिए उन्नतिदायक रहेगा। धन्यवाद।